हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है सैटरडे। तो सैटरडे क्या होता है कि थोड़ा सा मैं रिलैक्स रहती हूँ। मेरी बेटी के क्लासेस नहीं होते हैं और आज मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं हैं, वो अपने किसी काम से गए हैं, तो वो शाम को ही आएंगे। तो मतलब पूरे दिन मैं फ्री हूँ बिकॉज़ हस्बैंड के रहने से थोड़ा सा कुकिंग का और बाकी चीज़ों का जो रूटीन होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और जब मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं तो मैं और मेरी बेटी फिर समझ सकते हो बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें करते हैं। तो वही आज मैं भी आराम ही कर रही हूँ। और मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट की जगह फ्रूट खाना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। लेकिन आज जो मैं लंच सोच रही हूँ करने के लिए, मेरी बेटी काफ़ी ज़िद कर रही थी, तो उसमें मेरे वेट का तो कुछ मतलब नहीं है। बट एटलीस्ट मैंने ब्रेकफास्ट में फ्रूट लिया तो थोड़ा सा तो अच्छा रहा। और मैं आ गई हूँ अभी कपड़े उतारने के लिए। ये कल मैंने धोकर डाले थे और सुबह ही मैंने कपड़े धोने में डाल दिए थे, तो वो भी धुल चुके हैं। तो इन कपड़ों को यहाँ से उतार कर फिर मैं जो धुले हुए कपड़े हैं उसको सूखने के लिए डालूँगी। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस तो होता ही है, पहले ये कपड़े उतारूँ फिर वो डालूँ और फिर ये कपड़े जो हैं सारे उसको मैं करूँगी फ़ोल्ड। तो ये चीज़ें मेरी ले लेती हैं टाइम, कम से कम नहीं तो मेरे 1 घंटे चले जाते हैं। तो कपड़े मैंने उतार दिए, बाकी जो कपड़े धुले पड़े थे उसको मैं सूखने के लिए डाल रही हूँ। और मुंबई में गर्मी काफ़ी पड़ रही है तो कपड़े सूख जाते हैं बहुत जल्दी। ह्यूमिडिटी फिर से स्टार्ट हो चुकी है और जो मुंबई में रहते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे अभी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। और नॉर्थ में तो ठंड है अभी भी। तो बट एसी नहीं चला रहे हैं हम, अभी फ़ैन ही चलाते हैं। इतनी भी गर्मी नहीं है बट गर्मी ही है। तो इन कपड़ों को मैं डाल दूँगी सूखने में। और मेरे गर्दन में हो रहा है दर्द, तो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर जो कपड़े डालने हैं ना, थोड़ा सा गर्दन में मेरे दर्द बढ़ जाएगा, मुझे पता है। लेकिन क्या करूँ, और कोई है नहीं जो डाल सके। मेरे हस्बैंड रहते तो उनकी हेल्प ले लेती मैं, लेकिन मेरी बेटी तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, तो कपड़े डालने तो मुझे ही है। और बहुत ज़्यादा देर तक अगर धुले कपड़े आपने नहीं डाला सूखने में ना, तो कपड़ों से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। तो इसलिए मैंने गर्दन को रखा साइड में और मैंने सोचा गर्दन के दर्द को रखा साइड में। गर्दन को साइड में रख दूँगी तो काम कैसे होगा। तो मैंने गर्दन के दर्द को भूलकर मैं कपड़े डाल दी मैंने। और अब ये जो बाकी के कपड़े हैं इसको मैं कर दूँगी फ़ोल्ड। गाइज़, आप लोगों को रूटीन ब्लॉग्स पसंद होते हैं तो आप प्लीज़ लाइक किया कीजिए। और बहुत ज़्यादा इस पे व्यूज़ नहीं आने की वजह से ही मैं डेली नहीं डालती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग्स डालूँ। और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा पुराना चैनल दूसरा ही है, इंडियन यूट्यूबर जतिन शीतल। अगर उस चैनल को भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा चैनल है, उस पर डेली ही वीडियोज़ आते हैं और उस पर भी डेली ब्लॉग्स में डालती हूँ। इस पर मैं कोशिश करती हूँ रूटीन ब्लॉग्स डालने के लिए। तो अगर आप उस चैनल पे विज़िट करना चाहें तो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखी हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हैं गाइस, बहुत 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 ज़्यादा। मतलब हमारे घर में इतने ही कपड़े निकलते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम बंदे 3 ही हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, लेकिन इतने ज़्यादा कपड़े आते कहाँ से हैं। वो आते कहाँ से मुझे पता है, मेरे हस्बैंड जिम जाते हैं और फिर स्पोर्ट्स है, शूटिंग पे जाना, और मेरी बेटी का भी वही हाल है। तो इसलिए 2-2 3-3 जोड़े इन लोगों के कपड़े निकलते ही हैं और रात के अलग हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। मतलब ये वाला काम तो इतना मुझे बोर कर देता है, पूछो मत। छोटे बड़े इतने कपड़े होते हैं और सही से अगर फ़ोल्ड करके ना भी रखो तो कपड़े बहुत ही बेकार दिखने लगते हैं, लगते ही नहीं है कि धुले हुए कपड़े। तो फ़ोल्ड करना भी ज़रूरी है। और क्या, और बस लाइफ चल रही है, कट रही है, और हर हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी ही कटती है। और बताइएगा कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हो तो अच्छा लगता है बात करना। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। एक लाइक करने से आप लोगों का तो कुछ नहीं जाता, बट मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो जब ब्लॉग देखते हैं, ब्लॉग अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और मेरे ब्लॉग से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है
तो वो भी मुझे बताइए, कुछ कमी रह जाती है वो भी मुझे बताइए। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि हमेशा अच्छा ही बताना है। जो भी आपको मेरे ब्लॉग्स के बारे में फ़ील होता है वो ज़रूर बताया कीजिए। तो मेरे कपड़े हो गए फोल्ड आप लोगों से बात करते हुए, और कपड़े मैं अब कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर आपने कपड़े फ़ोल्ड किए हैं और उसको अगर बेड पे या कहीं छोड़ देते हो तो कपड़े वापस एज़ इट इज़ हो जाते हैं। और आज मेरी बेटी की है छुट्टी, तो इधर से उधर घूम रही है, मस्ती कर रही है। जब क्लास के टाइम पढ़ाना मुश्किल होता है तो छुट्टी में तो आप बच्चों को बोल ही नहीं सकते। और देखो कहाँ बैठी हुई है। मतलब बच्चे इतने बदमाश होते हैं ना कि उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। मैं उसको कह रही बेटा यहाँ नहीं बैठो, क्योंकि देखिए ये मैगी लेकर खड़ी है ना, क्योंकि इसने मुझे सुबह ही बोले मम्मा पापा घर पे नहीं है तो मैगी बनाना, तो इसलिए इसकी फरमाइश पे इसे भी खिला रही हूँ और आज मैं भी वही खा लूँगी मैगी। मैगी मुझे भी बहुत पसंद है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बेटी की वजह से ही खा रही हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ, हम अवॉइड करते हैं, घर में नहीं बनाते। लेकिन मैं कल गई थी कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। वो सामान क्या था, कुछ शॉपिंग किया है मैंने, वो आप दूसरे चैनल के ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। लेकिन वो ब्लॉग कल आएगा कि मैंने क्या शॉपिंग किया। तो वही शॉपिंग करने गई थी मैं, तो ये मैगी भी मैंने ले लिया क्योंकि घर में मैगी नहीं था। कभी इमरजेंसी में ऐसी चीज़ें काम आ जाती हैं, आपको बहुत भूख लगी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आप बना लेते हो मैगी। तो मेरी बेटी तो नॉर्मल मैगी खाती है, उसमें कुछ नहीं डालती मैं, प्लेन मैगी। बट मैं थोड़ा सा उसमें प्याज और मिर्च का मैं तड़का डालती हूँ, तो मुझे मैगी बहुत यम्मी लगती है। आप चाहें तो टोमेटो भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स भी, लेकिन मैं सिर्फ प्याज और हरी मिर्च डालती हूँ और यही डालकर मैगी हो जाता है यम्मी। लेकिन भैया मेरे बच्चे नहीं खाती, तो उसको मैं नॉर्मल मैगी दे दूँगी और फिर मैं प्याज का तड़का लगाऊंगी। तो उधर में पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है ताकि एक तरफ तड़का भी तैयार हो जाए और उसमें मैं मैगी डालकर फ्राई कर सकूं। तो ये डाइट वाला तो खाना बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है लेकिन मैगी में प्लेन मैगी मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगती है, तो मैं प्लेन मैगी नहीं खाती। थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है नमक, थोड़ी सी डाल दूँगी मैं हल्दी, दैट्स इट। और कोई स्पाइसेस नहीं डालूँगी क्योंकि मैगी में ऑलरेडी स्पाइसेस होते ही हैं। तो जब ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसमें मैं उबले हुए जो मैगी है वो मैं उसमें डाल दूँगी। और क्या, बस लंच भी अब तैयार ही है ऑलमोस्ट। और ये 2 मिनट्स में तो नहीं होता, ये कहते हैं लोग कि मैगी 2 मिनट्स में तैयार हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। मैगी कभी भी 2 मिनट में मैंने आज तक नहीं देखा है तैयार होते हुए। बचपन से देख रही हूँ मैगी को बनाने में कम से कम नहीं तो 10 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। और ऐड में हमेशा मैंने यही देखा है मैगी 2 मिनट्स में बन जाता है, बट ये सच नहीं है और ये आपको भी पता होगा कि ये सच नहीं है। तो 2 मिनट्स बोलते क्यों हैं, ये राज मुझे समझ में नहीं आया। खैर छोड़िए जो भी है, लेकिन टेस्टी तो होता है। और जब मैं पहले हॉस्टल में थी ना, तब भी मुझे इसका बहुत सहारा था। मतलब कुछ नहीं होता था ना तो यही बनाकर खा लेते थे। और हॉस्टल में रहने वाले लोगों के लिए तो बड़े ही, मतलब सच में ऐसी चीज़ें बड़ी सहारे की चीज़ होती है। वो टाइम याद आता है मम्मी के हाथ का खाना और ये सब, जब बाहर अकेले रहो। लेकिन आज तो मैं खुद मम्मी हो गई हूँ तो सब कुछ बनाती हूँ। तो ये देखिए बन गई है मेरी मैगी, गर्मा गर्म मैगी, और बहुत टेस्टी हो गई डेफिनेटली। मैंने अभी तो टेस्ट नहीं किया है बट मुझे पता है। तो मैं आ गई हूँ बेडरूम में। मेरी बेटी ऑलरेडी लंच कर चुकी थी, क्योंकि मैंने बताया था कि उसको सिंपल मैगी चाहिए होता है, तो वो खा चुकी है और वो देख रही है कार्टून। और मैं भी उसके पास ही आकर बैठ गई हूँ, कहाँ जाऊँ, उसके साथ ही बैठना थोड़ा अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड होते हैं तो उनसे भी बातें करती हूँ, बट वो आज तो है नहीं, तो मैं माँ बेटी घर में अकेले हैं। तो इसी तरीके से मेरा टाइम कटता है जब मेरे हस्बैंड नहीं होते। और हस्बैंड होते हैं तो फुर्सत का पल ही नहीं होता कि मैं एक जगह बैठ जाऊँ, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो ये दिन पूरा ऐसे ही कट गया और पता ही नहीं चला। और हाँ, मैगी के बारे में नहीं बताया, मैगी बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही सिंपल तरीका है। कभी आज़मा कर देखिएगा, बना कर देखिएगा और सबको खिला कर देखिएगा, सब आपकी करेंगे तारीफ़। और आप चाहें तो इसमें टोमेटो भी ऐड कर सकते हो, बट अगर टोमेटो नहीं है तो बगैर टोमेटो के भी बनाओगे
तो मैगी का जो टेस्ट है ऐसे थोड़ा सा बदल जाएगा। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी बेटी ज़िद कर रही है मैं ये देखूँगी, मैं उसको चिढ़ा रही हूँ नहीं 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 ये हटाओ, मुझे ये देखना है। तो लंच हो गया है और मैं अपनी बेटी के साथ कर रही हूँ मस्ती, फुर्सत के पल जो कि अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे दोनों चैनल को आप अपना सपोर्ट करें, प्यार करें और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूँ। बाय बाय, टेक केयर।